दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। तो दोस्तों वो क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्लास को बिल्कुल स्किप ना करना, क्योंकि इस क्लास में जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लास का पहला क्वेश्चन जो है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, आर्यों की भाषा थी। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा थी आर्यों की। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या। आप देखिए नंबर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। जो नंबर वाले क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से बनते हैं। तो उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108 थी। उपनिषदों की संख्या 108 थी, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या टोटल जो है 18 है महापुराण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या सभी को पता है 4 है वेदों की संख्या। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 से वेदांग की संख्या है। तो वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य जो हैं 2 हैं। कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो टोटल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? टोटल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? सोम मंडल कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के एग्जामों में पूछा गया जो है प्रश्न है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? सोम का मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर प्रश्न, आर्यों का प्रिय पशु व प्रिय देवता। तो प्रिय पशु की बात करें तो घोड़ा है, और प्रिय देवता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिय देवता कौन है? तो इंद्र देवता है। ये आप सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए। वैदिक या आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र देवता थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। देखिए आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। और सिंधु सभ्यता की सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ये इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा, आपने कभी कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर देखा होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आस्तो मास सदागम में कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन है। आपको क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करना है और क्लास को अंत तक देखना है। आप सभी की वैदिक सभ्यता बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास बताया था। तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास बताया था। यहाँ पर देख लीजिए मध्य एशिया आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया था? तो मध्य एशिया। सभी क्वेश्चन जिन्होंने आर्यों का निवास जहाँ जहाँ बताया वो सभी देख लेते हैं। तो आर्यों का मूल निवास दयानंद सरस्वती द्वारा कहाँ बताया गया था? तो इनके द्वारा बताया गया था तिब्बत। तिब्बत जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया था, और मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया था मध्य एशिया में। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव किसके द्वारा बताया गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकारों का उल्लेख है? देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के पेड कोर्सेस में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आप सभी को मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना बनता है। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकारों का उल्लेख है? तो ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी 2 तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो पुराणों को प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21,
गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के पेट जैसे एग्जामों में कभी कभी पूछ लिया जाता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया और किस देवता को संबोधित करता है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, और ये सावित्री नाम के देवता को संबोधित करता है। इसका राइट आंसर सावित्री नाम के देवता को संबोधित करता है। कौन सा गद्य और पद्य दोनों में मिलता है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं? तो यजुर्वेद है। इसका राइट आंसर है यजुर्वेद हो जाएगा। गद्य और पद्य जो है यजुर्वेद में मिलते हैं। इसका राइट आंसर है यजुर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है सभ्यता किस युगीन मानी जाती है? जो वैदिक सभ्यता है किस युगीन की सभ्यता मानी जाती है? लोह युगीन की सभ्यता मानी जाती है। जैसे जो वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो किसकी? कांस्य युगीन मानी जाती थी। बिल्कुल उसी तरीके से वैदिक सभ्यता लोह युगीन मानी जाती है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी है। पवित्र नदी ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है? तो गंगा नदी का जो है उल्लेख एक बार ऋग्वेद में हुआ है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पंतजलि हैं। पंतजलि जो है वेग जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो सिंध एवं पंजाब में आर्य बसे थे। अगला प्रश्न है 28 नंबर महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न जो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन वैदिक काल में है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते थे? तो 16 महत्वपूर्ण संस्कार होते थे। वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते थे। आर्य शब्द का अर्थ है, देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आर्य जो है आर्यों का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है आर्य का मुख्य व्यवसाय था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल सूत्र। शूल सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं गणित से संबंधित है, लेकिन गणित का एक टॉपिक होता है ज्यामिति, ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है 35 ऋग्वेद में अधन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अधन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर अधन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर गाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? तो जो है यजुर्वेद से माना जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ऋग्वेद के जो लोग थे उन्होंने जो है सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। वैदिक काल में समाज का आधार था? तो वैदिक काल में समाज का आधार परिवार था। इसका राइट आंसर परिवार हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो याज्ञवल्क्य हैं। याज्ञवल्क्य जो है शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है वैदिक काल में व्यास नदी का नाम क्या था? देखिए नदियों के नाम देख लेते हैं वैदिक काल में क्या क्या था। तो विपाशा, विपाशा जो था वैदिक काल में व्यास नदी का नाम विपाशा था। इसका राइट आंसर विपाशा हो जाएगा। अगली नदी है हमारी जो है सतलज नदी। तो सतलज नदी का जो है वैदिक काल में नाम क्या था? तो इसका शतुद्री नाम था। या पुराना नाम, प्राचीन नाम या वैदिक काल में नाम? तो शतुद्री नाम था। वैदिक काल में रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो पुरुषड़ी नाम था। क्या नाम था? पुरुषड़ी नाम था। इसका राइट आंसर पुरुषड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम? तो आस्किनी नाम था। आस्किनी नाम, चिनाब नदी का आस्किनी नाम वैदिक काल में था। अगला प्रश्न है प्राचीन नाम भी इसको कह सकते हैं। मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु हैं। मनुस्मृति के लेखक मनु हैं।
अगला प्रश्न है वैदिक काल जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। अमाजू जो वैदिक काल में अविवाहित महिलाएं होती थीं उनको कहा जाता था। तकनीकी विकास की दृष्टि से वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो लोहे का प्रयोग जो है तकनीकी विकास की दृष्टि से वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, लोहे का प्रयोग। ऋग्वेद में दशायु, जो दशायु शब्द है किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए जो दशायु शब्द आया, जो आर्य नहीं होते थे उनके लिए जो है दस्यु शब्द प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो एक बार हुआ है गंगा नदी का उल्लेख। अगला प्रश्न है 49 उद्गम गंगा नदी में यमुना नदी, देखिए उद्गम गंगा नदी में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो देखिए यहाँ पर आप सभी को जो है थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ गंगा नदी नहीं है, यहाँ पर यमुना नदी। वैदिक जो ऋग्वेद है यमुना नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है यमुना नदी का प्रयोग, और गंगा नदी का 1 बार हुआ है। लास्ट प्रश्न है उपनिषद का अर्थ है? तो उपनिषद का अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, गुरुओं के समीप बैठना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये क्लास पसंद आई। तो क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों अंत तक वीडियो को देखने के लिए।